पतंगबाजी की तारीख निहायत कदीम और दिलचस्प है। कहा जाता है कि पतंगबाजी की शुरुआत चीन से हुई, जहां से ये फन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा। आज पतंगबाजी हिंदुस्तान में खास तौर पर जोश और खरोश और त्योहारों के रंगों के साथ मनाई जाती है। हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका एक अहम हिस्सा पतंगबाजी भी है। इस मौके पर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और हर तरफ खुशी और जोश का माहौल देखने को मिलता है। पतंगबाजी का काम कोई एक दिन का नहीं, बल्कि संक्रांति से तकरीबन 6 माह कबल इसकी तैयारी शुरू की जाती है। हैदराबाद के धूलपेट इलाके में कई मुकामी खानदान बरसों से पतंगसाजी के इस रिवायती काम से वाबस्ता हैं। ये काम पूरा खानदान मिलकर करता है, जहां मर्द, खवातीन और बच्चे सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। पतंग बनाने में खास किस्म के कागज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पतंग की कमान बनाने के लिए रियासत आसाम से मंगवाई जाने वाली बीन्स की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। इस लकड़ी को बारीक लकड़ियों की शक्ल दी जाती है, जिसे मुकामी जबान में बद्दियां कहा जाता है, और फिर कागज के साथ जोड़कर पतंग तैयार की जाती है। हैदराबाद में तैयार की जाने वाली पतंगे अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए खास पहचान रखती है। यहाँ गड्ढा पतंग, चिकोर पतंग, बांसुरी पतंग, डायमंड पतंग, कन्ने वाली पतंग और शीशम पतंग बड़े शौक से तैयार की जाती है, जो संक्रांति के मौके पर आसमान की रौनक बढ़ाती है। पतंगे मुख्तलिफ साइज और डिजाइन में तैयार की जाती हैं। इसके साथ साथ पतंग उड़ाने के लिए मांझा भी बनाया जाता है, जो खास महारत और एहतियात से तैयार किया जाता है। इस साल ज्यादा बारिश की वजह से रियासत आसाम से बीन्स की लकड़ी बहुत कम मिकदार में पहुंची है, जिसके बाइस पतंगों की तैयारी में कमी आई है। इस कमी के नतीजे में पतंगों की कीमतों में भी काफी इजाफा देखने को मिला। मुकामी कारीगरों का कहना है कि पतंग के कारोबार में अब मुकाबला बहुत बढ़ गया है। आज से 5 साल पहले पतंगे ज्यादातर गुलजार हाउस और धूलपेट में ही दस्तयाब होती थी, लेकिन अब बेगम बाजार और दीगर इलाकों में भी पतंगे फरोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से धूलपेट के कई कारीगर खानदान मुतासिर हैं। पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल है। हैदराबाद में हिंदू और मुस्लिम बरादरी के लोग मिलकर पतंग उड़ाते हैं, एक दूसरे को संक्रांति की मुबारकबाद देते हैं और खुशियों में शरीक होते हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि हैदराबाद के शाही खानदान को भी पतंगबाजी का शौक था। साथ में निजाम मीर महबूब अली खान बहादुर खुद पतंग उड़ाया करते थे, जिससे अंदाजा होता है कि ये रिवायत शहर की तारीख और सकाफत में कितनी गहरी जड़ें रखती हैं। धूलपेट के ये कारीगर न सिर्फ पतंगे तैयार करते हैं, बल्कि सदियों पुरानी रिवायात और सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि इस रिवायती हुनर की हौसला अफजाई की जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी इस खूबसूरत तहजीब विरसे। मैं धूलपेट का रहने वाला हूँ। ये हमारे योगेंद्र भाई की दुकान है और हम लोग पुराना कारोबार है, कदीमी है, करीब 100 साल से इस कारोबार में है, लगे हुए हैं हम लोग। और कुछ लोग नए नए इलाके में इस कारोबार में आके इस कारोबार को खराब कर रहे हैं। जो हाथ से बनाते थे खुद के घरेलू जो कारोबार था, ये उसको बाहर के का पतंग आने की वजह से यहाँ का जो कदीमी कारोबारी है, जो काम करने वाला है, उसको काम नहीं मिल रहा, और दूसरे क्या है, नुकसान हो रहा है। करीब 1000 से ऊपर परिवार इसके ऊपर ये काम करते हैं। ये पूरे हमारे मोहल्ले में धूलपेट, ये धूलपेट में करीब 1000 परिवार इस धंधे से जुड़े हुए हैं। करीब 100 साल से ऊपर से यही कारोबार करते हैं। ये पुरानी है, वो यानी चेन वाला आता और अलग अलग पुराने धागे हैं, और हम लोग हाथ का बनाया हुआ मांझा ही इस्तेमाल करते हैं। ये मांझा हम लोग जो नया आया है, ये चाइनीज मांझा हम इस्तेमाल नहीं करते, और हमारा कारोबार पहले इसकी वजह से बहुत डैमेज हुआ है हमारा कारोबार। ये चाइनीज मांझा आने से ये जो मांझा है ये यूज ही नहीं हो रहा है। मांझे की वजह से जो लोग मांझा सूदते थे, करीब करीब 200-250 लोग मांझा सूदने के कारोबार में थे। आज उनके परिवार यानी रोड पे है, सीधे सीधे। मांझा सूदने का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। इससे ज्यादा हमारे जो कारीगर है उनको नुकसान हो रहा है। बनी थी ना, जब जो है एक हकीम लोकमान साहब बोल के थे, उन्होंने जो है किसी राजा को बताया था उनकी नज़र कमज़ोर होने पर कि जो है
एक पेपर की पतंग या कपड़े की पतंग बना के उनको दिया था। जब तक उन्होंने नज़र ऊपर देखेंगे, जब तक जो है उनकी आंखें सही सलामत रहेगी। इसीलिए जब पहली बार जब पतंग बनी थी, इसी कारण बनी थी। हैदराबाद के जो है बड़े बड़े पतंगबाज हमारे दादा के हाथ पे भी लिए सो है निज़ाम के ज़माने से, और जो है अभी भी जो अपने साहब है ना असदुद्दीन साहब, उन्होंने भी जो है अपनी दुकान से ही पतंग मंगवाते हैं, मांझा बन सुतवाते हैं, फिर उन्होंने भी शौक करते हैं संक्रांत के दिन सबके साथ मिलके, हिंदू मुसलमान सबके साथ मिलके जो है ये त्यौहार मनाते हैं। जो है आप पब्लिक से गुजारिश करते हैं कि जो चाइना मांझा ब्लैक में कहीं पर भी मिल रहा है उसे मत खरीदो, उसका यूज़ मत करो। उसकी वजह ये है कि परिंदों को नुकसान हो रहा है और जान का भी बहुत नुकसान है। आपसे गुजारिश है कि जो है चाइना मांझा मत यूज़ करो। जो है बरेली का हाथ का बना हुआ मांझा है, वहाँ के गरीब लोग जो है सूत के जो है साल के 12 महीने इसी पे अपना पेट पालते हैं। हम पब्लिक से गुजारिश करते हैं कि जो है बरेली वाला हाथ का मांझा और मयूर के नाम से 12 तार में है, 9 तार में है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ये मांझा यूज़ करें। हमारे बाप दादा के ज़माने से है, 100 साल पुराने, 105-110 साल से हमारे दादा करते थे, फिर उनके पिताजी, हमारे पिताजी, फिर हम चालू करें। ये कंटिन्यू कारोबार है, 6 महीने पहले चालू हो जाता, 14 जनवरी तक चलता है कारोबार। हाँ, हैदराबाद में तो पेपर के पतंग बनते हैं सारे। ये डबल पौंड का है, इससे छोटा पौंड का आता, फिर उससे छोटा आधे का आता, फिर उससे छोटा 5 का आता, और उससे छोटा 6 बोल के आता था, वो तो बंद हो गया। अभी बगैर डोरे का थोड़ा कुछ बन रहा। और पतंग का जो है बहुत इस साल बहुत शॉर्टेज है, और वजह ये है कि बारिश ज़्यादा होने से बांस जो है सारा सड़ गया आसाम में, वहाँ से बांस आ रहा नहीं। बांस नहीं आने की वजह से और जो है सर्दी ज़्यादा होने से पतंग का काम ज़्यादा चल रहा नहीं। इस साल जो है 2025 बहुत पतंग का शॉर्टेज है। कम से कम कीमत वाला देखो 160 रुपये 100 से लेके जो है आपको 3000 रुपये 100 तक के पतंग अपने पास मिल जाते। नरसिंह ट्रेडर्स और नरसिंह पतंगर के नाम से है दुकान। पुराना पुल गांधी स्टैचू धूलपेट को जाने से पहले स्टार्टिंग पहली दुकान है ये। मांझा देखो सब जो है अभी पूरा कॉटन का मांझा है, और जो है अच्छे अच्छे मांझे आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये एक ब्लैक पैंथर के नाम से है, ये गुजरात का मांझा है। ये जरा मोटा रहता, 9 तार 12 तार, इसमें जो है सब मांझा मिल जाता, जो चाइना मांझे को भी काट सकता। और कीमत भी कम से कम है, 350-400 रुपये में आपको जो है 5000 मीटर तक मिल जाता है। हैदराबाद में जो है पतंग ये वाली पतंग डबल पौंड की ज़्यादा चलती है। ये सब जो है हाथ से कलर होता है, पेपर को वाइट पेपर आता है, इसको जो है कलर करके फिर डिजाइनिंग करके पतंग चढ़ाने के बाद में ये सब डोरा वोरा भरे जाता है इसका। ये हाथ से हाँ, ये हाथ से बनती है। और जो है बाहर की भी पतंग आना अब हैदराबाद में बहुत चालू हो गई है, और वो उस अच्छा क्रेज़ है, अच्छा सेल है, पतंग उड़ने में भी अच्छी है, कमानी वो है, ठड्डा सब जो है ठीक ठाक है। वो है किसी के मजहब का नहीं है, ये जो है सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उड़ा सकते हैं इसमें पतंग। और 6 महीने से पहले ये चालू हो जाता पतंग उड़ाना। स्कूल के बच्चों के लिए भी अच्छा है, जब तक पतंग उड़ाते रहेंगे ऊपर नज़र रहेगी, और आँखों के लिए भी अच्छा है। आगे चल के जो है चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं रहती पतंग उड़ाने से। मैं मूसावली का रहने वाला हूँ, पैदल है हुसैन आलम से। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल अबूद है। पतंगा बस लेने आया, पतंग इधर पेट पे आया। अच्छे पतंगा पैदल आया भाई, पतंगा बस शौकीन हूँ जी, पेपर की बुलाते। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।